यह वीडियो इस चैनल के दूसरे एपिसोड का अगला भाग है। इस वीडियो में पहले हम इस सवाल पर आएंगे कि सोचकर बोलने वाले लोग इतने कम क्यों हैं, क्यों ये दुर्लभ हो गए हैं और क्यों उनकी आवाज़ कोलाहल में अक्सर दब जाती है। अगर आप ध्यान दें तो आज 3 तरह के लोग साफ दिखते हैं। कुछ लोग चुप हैं, लेकिन यह सोच की चुप्पी है, यह थिंकिंग की चुप्पी है। वे रुकते हैं, देखते हैं और फिर ज़रूरत आने पर बोलते हैं। वे सब समय चुप नहीं रहते। ऐसे लोग बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। कुछ लोग डर की वजह से चुप हैं। वे बोलना चाहते हैं लेकिन जोखिम से बचते हैं। और फिर तीसरा वर्ग है जो लगातार बोल रहे हैं, हर बात पर, हर समय, बिना रुके। सवाल है कि पहला वर्ग सोचने वाले लोग क्यों दुर्लभ हैं? क्योंकि सोचना ऊर्जा मांगता है, रुकना, सोचना और ज़रूरत आने पर बोलना मेहनत मांगता है। और आज हम थके हुए लोग हैं, बॉडी से भी, माइंड से भी। दूसरी बात, सोचने वाले लोग फास्ट नहीं होते, वे स्लो होते हैं और धीमी चीज़ें आज प्रायः दिखाई नहीं जाती। तीसरी बात, सोचकर बोलने वाले लोग सही साबित होने की जल्दी में नहीं रहते, इसलिए वे तुरंत नहीं बोलते। लेकिन आज की दुनिया तुरंत जवाब चाहती है, तुरंत पक्ष, तुरंत राय। इसलिए जो रुकता है वो पीछे छूटता दिखता है और जो बोलता है वह आगे आता दिखता है। और एक बात, जो लोग सोचकर बोलते हैं वे अक्सर अलग थलग हो जाते हैं, क्योंकि वे कोलाहल नहीं करते और कोलाहल आज ध्यान खींचता है। इसलिए यह समझना जरूरी है, सोच कर बोलना दुर्लभ है क्योंकि वह आसान नहीं है, और जो आसान नहीं वो कम लोगों द्वारा चुना जाता है। लेकिन यही दुर्लभता उसकी कीमत है। अगले हिस्से में हम एक सीधा सवाल रखेंगे, अगर सब कुछ हमें फास्ट बना रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब हमारा दिमाग हमें जल्दबाजी में धकेल देता है, हमारी बॉडी तनाव उत्पन्न करती है, वेरी फास्ट चलकर विरासत तेज प्रतिक्रिया सिखाती है और AI रूपी मशीन निरंतर उकसाती है, तो सवाल उठता है हम क्या करें? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है और हर बार चुप रहना डर नहीं होता। पहला कदम, रुकने की आदत डालिए। जब कुछ आपको तुरंत बोलने को उकसाए तो बस एक सांस लीजिए, अपने सांस पर ध्यान दीजिए, बस सिर्फ सांस पर, कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दें, ध्यान करें, या फिर सही तरीके से कहूँ तो ध्यान में गिरें। ध्यान ही रहने दें जब तक यह रहे, और उस बीच यदि विचार आ भी रहे हों तो उसे रोकने का निरर्थक प्रयास न करें, बल्कि उसे सिर्फ देखें, लेकिन उसका पीछा न करें। एक छोटा सा प्रयास हमारे शरीर को संकेत देता है अभी खतरा नहीं है। दूसरा कदम, हर बात को अपनी बात मत बनाइए। कई बातें आपके लिए नहीं होती, लेकिन मशीन उन्हें आपकी तरह प्रस्तुत करती है। तीसरा कदम,
अपनी आवाज़ धीमी रखिए। धीमी आवाज़ कमजोरी नहीं है, यह दुर्बलता नहीं है, वह संयम का संकेत है, वह कंट्रोल का संकेत है। जोर से बोलना आसान है, लेकिन सही बात कहना सीखने से आता है, और यह एक दिन में नहीं होता। चौथा कदम, अगर बोलना है तो साफ बोलिए, सीधी बात, बिना ताना, बिना चोट। पांचवा कदम, कभी कभी चुप रहना भी एक फैसला हो, लेकिन यह डर की चुप्पी नहीं, यह सोच की चुप्पी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो हो सकता है आप हुजूम में दिखाई ना दें, लेकिन आप हुजूम का, क्राउड का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और आज यह सबसे बड़ी आज़ादी है। अगले और अंतिम हिस्से में हम यह बात रखेंगे कि क्यों दुनिया को फास्ट चलने वाले लोगों से ज़्यादा ठहरे हुए लोग चाहिए। आज दुनिया में फास्ट चलने वाले लोग, तेज प्रतिक्रिया देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर ओर आवाज़ें हैं, राय हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वह है ठहराव। आज तेज प्रतिक्रिया देने वाला इनाम पाता है, लेकिन ठहरा होना दूर तक जाता है। आपसे कोई यह नहीं कह रहा कि बोलिए ही मत, यह भी नहीं कि हर बात सही है, बस इतना ही कि जब बोलें तो समझ कर, जब रुकें तो डर से नहीं। आज दुनिया को तेज प्रतिक्रिया देने वाले लोग नहीं, ऐसे लोग चाहिए जो रुक सकें, जो सोच सकें और फिर ज़रूरत पर बोल सकें। अगर यह बात आपके भीतर कहीं रुकी हो तो यही इस वीडियो का उद्देश्य था। अगर आप ऐसी बातों में रुक कर सोचते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यह चैनल उनके लिए भी है जो भले ही अभी रुक कर नहीं सोच पाते, लेकिन इसकी संभावना उनके भीतर है। यहाँ तेज प्रतिक्रिया नहीं, धीमी समझ की कद्र है। जय हिंद, जय संसार।